अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज के हमारे प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे दूसरे T20 इंटरनेशनल पर जो खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान, और हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि आखिर क्या वजह थी कि हम 195 डिफेंड नहीं कर सके। साथ ही साथ हम प्रीव्यू भी करेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के तीसरे T20 इंटरनेशनल का, और हर दफ़ा की तरह मेरा साथ देंगे हमारे पैनलिस्ट रेहानुल हक और हसन चीमा। जी रेहान, पहला सवाल, क्या हुआ 195 हम नहीं डिफेंड कर सके? बिकॉज जब एक दफ़ा 195 स्कोर हो गया विद पाकिस्तान बॉलिंग अटैक, और हमने ओवर द लास्ट कपल ऑफ शोज ये इस्टेब्लिश भी किया कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट वेंट रॉन्ग? आई थिंक इसमें इफ़ वी टेक अ डीप डाइव इनटू व्हाट हैपन, तो जो फेज़ पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा कॉस्ट किया है वो मिडिल ओवर से, स्पेशली फ्रॉम ओवर 11th ओवर टू द एंड ऑफ द 15th ओवर। और उसके अंदर इंग्लैंड स्कोर्ड 68 रन्स कंपेयर टू पाकिस्तान स्कोरिंग ओनली 45 रन्स। सिर्फ बैट्समैन का कसूर नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैट्समैन ने कम स्कोर किया। जो बॉलिंग भी थी उस फेज़ के अंदर, दैट वाजंट प्लान्ड एज सच। जब आप ओवन मॉर्गन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं और आपने जितना मर्जी बनाया हो अपना कि इसको इस तरह आउट करना है, ये करना है, वंस मॉर्गन स्टार्ट स्कोरिंग रन्स, एवरी टीम इन द वर्ल्ड गोज बैक टू टैक्टिक ए अगेंस्ट मॉर्गन, विच इज़ कि आप उसको शॉर्ट बॉल और बाउंसर करवाओगे। एंड देयर weren't enough bouncers bowled by Pakistan in that phase, despite the fact कि हारिस बोल्ड 1 ओवर इन दैट फेज एंड शाहीन बोल्ड 1 ओवर इन दैट फेज। तो आपके दो फास्ट बॉलर जब उस फेज में बॉलिंग करवा रहे हैं और एक बाउंसर भी आपने ट्राई नहीं किया, तेज बाउंसर, नॉट अ कटर, नॉट अ हाफ ट्रैकर, बट अ प्रॉपर बाउंसर, तो दैट समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू लुक एट कि अगर आप मैचअप्स कर रहे हैं कि मॉर्गन को किस तरह आउट करना है, तो आपको एटलीस्ट वो बाउंसर ट्राई करना है। किसी इंडिविजुअल प्लेयर की गलती नहीं इसको आप कह सकते, ओवरऑल लैक ऑफ प्लानिंग कह सकते हैं इसको। और ये हमने पहले भी देखा था इस पूरे टूर पे, जो इशू आया है कि पहला जो टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा था व्हेन इंग्लैंड वर 117 फॉर 5, उसमें भी वोक्स को आप बाउंसर करवाए ही नहीं, और इस मैच में भी मॉर्गन को इनफ, दे weren't enough bouncers bowled to Morgan, and that was a major issue why he could just plant his foot and play whatever way he wanted to. And दूसरे एंड से it was very simple for Malan to just rotate the strike and give it to Morgan, and Morgan, आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान हैड, इससे मुझे लग रहा है आप इस वक्त अपने मोड में जाने लगे। मैं आपको रोकूं इधर थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आगे चल के आप फेज बाय फेज इसका एनालिसिस करें, लेकिन स्कोर कार्ड के साथ ऑब्वियसली शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज लेट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक समराइज द मैच एज इट टुक प्लेस। पाकिस्तान ने 195 स्कोर किया 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जिसमें एक बहुत अच्छा स्टार्ट हमें मिला ओपनिंग पार्टनरशिप का बाबर आजम और फ़ख्र जमान के दरमियान। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ प्लेड अ ब्रिलियंट इनिंग्स, बट स्टिल हसन, यू फेल्ट, या एटलीस्ट वी फेल्ट, कि पाकिस्तान वर अ गुड 20 रन शॉर्ट, बिकॉज इट वाज, मतलब जो रोल इफ्तिखार से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, he just seemed, he never seemed settled on the crease. So let's just first of all talk about Pakistan's batting there. So there's two phases जहाँ पे पाकिस्तान का इशू आया था। एक 11th to 14th ओवर है, which I think Rehan will touch upon later, कि there was a phase either side of बाबर की विकेट जब पाकिस्तान ने 17 बॉलों में 14 रन किए, which is in a T20 game is criminal. Especially after that start. मतलब even if you don't have that start, even if you're like say 6 overs 36 for 2, let's say, you still expect कि एटलीस्ट रन बॉल तो जाएंगे। तो वो वाला जो फेज़ था, द प्रॉब्लम जो इफ्तिखार वाली है और जो मिडल ओवर्स वाली है, इट कम्स बैक टू द सेम इशू के आपका जो पूरा मिडल ऑर्डर है, हफीज़, मलिक, इफ्तिखार, एंड आई वुड ऐड रिजवान इन दैट एज वेल, सब सेम टाइप के प्लेयर्स हैं, सब ऐसे प्लेयर्स हैं जो 10 से 12 बॉल्स लेते हैं स्टार्ट लेने में। बाबर इज़ ऑल्सो दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, बट ये जो आपका पूरा मिडल ऑर्डर है, ये सब हैं। मतलब आप इफ्तिखार की जो बात करें, इफ्तिखार से वो रोल पूरा नहीं हुआ, बिकॉज इफ्तिखार ने जब कामयाबी से वो रोल दिया है, फॉर इंस्टेंस इन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान की जल्दी ऊपर से 3-4 विकेटें गिर जाती थी, इफ्तिखार मिडल ओवर्स में आता था, टाइम मिला काफ़ी ज़्यादा मिडल ओवर, वो सेटल इन हो के फिर मारना शुरू करता था। हफीज़ का भी इवन इन दिस मैच ही एंडेड अप विद लाइक 66 ऑफ 36 38, बट आई थिंक आफ्टर 12 बॉलों में शायद उसका 14 या 15 था। मलिक का भी ओवर द पास्ट 4-5 ईयर्स देखें, ही इज़ बिन रियली गुड, लेकिन हमेशा मिडल ओवर्स में ही आराम से स्टार्ट करता है वो, एंड देन ही कवर्स इट अप, एंड दैट इज़ द जनरल वे जो पाकिस्तान में बैटिंग जिस तरह सिखाई भी जाती है। आप अपने डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स देखें या PSL देखें, जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं या हार्डली कोई ऐसा है जो फ्रॉम द फर्स्ट बॉल या इवन फ्रॉम द 5th बॉल मारना शुरू कर देता है। सो
आपके सारे सेम उस तरह के प्लेयर्स हैं, तो मलिक, हफीज़ एंड इफ्तिखार है। मलिक एंड इफ्तिखार डिडंट हैव द नंबर ऑफ बॉल्स के बाद में कन्वर्ट कर सके, हफीज़ ने कर लिया। द पॉइंट eventually goes back to the initial point कि आपके सेम तर्ज के प्लेयर खेल रहे हैं, इनमें से अगर एक चल भी जाएगा तब भी आप यू विल ऑलवेज बी अ लिटिल शॉर्ट, यू विल ऑलवेज बी अ लिटिल शॉर्ट। लेकिन तब भी यार 195 you would always think that you're not that short. I said this in I think first T20 से पहले जो था कि अगर 160 वाली पिचेस होती हैं तो पाकिस्तान could dominate, बल्कि should dominate। अगर 180 प्लस वाली पिचेस हैं तो इंग्लैंड बासानी 3-0 जीत सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि वंस द पिचेस सच के 180 प्लस हो रहा है उसके ऊपर, यू डोंट हैव द रिसोर्सेज टू चैलेंज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया इन दैट रिगार्ड। अगर एक ले पर्सन की तरफ से आप देखो तो आपको मतलब पिच ग्रिप करती हुई नजर आ रही थी, आपको टर्न करती हुई नजर आ रही थी, एंड विद योर रिसोर्सेज यू, आई मीन अगेन I will go back to the point कि you should have been in a position to at least sort of like you know, क्योंकि बॉलिंग में, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपसे जो एनालिसिस चाह रहा हूँ ना इसमें वही चाह रहा हूँ कि हमने जो 16.1 ओवर्स हुए थे जुमे को, उस पे हमने बहुत पॉजिटिव हमने उसे दिया। हमने कहा कि जी क्लियर कट आपको क्लैरिटी नज़र आई प्लान्स में, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन बैंटन के सामने थोड़ा सा इशू था, लेकिन उसके अलावा बट ऑन संडे आपको कोई हद तक नहीं नज़र आया कि कोई भी प्लान्स कोई क्लियर कट थे वहाँ पर। आई थिंक एक चीज़ इसमें ज़रूरी है कि जब आप कह रहे हैं कि बॉल स्पिन कर रही है या ग्रिप कर रही है, एक चीज़ ये मैं बताता चलूँ कि एक आजकल बड़ा फेमस स्टैट्स हुए हैं कि कितना बॉल टर्न कर रही है डिविएशन। जो डिविएशन वाला स्टैट है वो तब मैटर करता है कि किस पेस पे बॉल टर्न कर रही है। अगर आपकी बॉल 4.6 या जितना मर्जी डिविएट कर रही है और बैट्समैन को टाइम मिल रहा है उसको खेलने के लिए, तो इट डजंट मैटर कि बॉल कितनी स्पिन कर रही है, स्पेशली जब आपके दोनों जो स्पिनर्स हैं दे आर ब्रिंगिंग द बॉल बैक इनटू मॉर्गन, ठीक है। तो आप एक तो वो देखेंगे, मलान वाज आल्सो बैटिंग एट दैट पॉइंट। द अदर थिंग जो आपने प्लान वाली बात की है, पहले मैच के अंदर प्लान हसन पॉइंटेड आउट रियली वेल कि यू नो कौन सी साइड की बाउंड्री छोटी है, कौन सी साइड की बड़ी है, किस बॉलर को ओवर देने हैं, दैट्स फाइन। बट आप मुझे ये बताएं लेंथ्स के क्या प्लान थे? जब हारिस सोहेल का पहला ओवर इतना अच्छा हुआ, हारिस रऊफ का पहला ओवर इतना अच्छा हुआ, बैटिंग भी याद कर रहे हो थोड़ा सा हारिस को, अच्छा हाँ हारिस रऊफ का पहला ओवर जब इतना अच्छा हुआ तो सेकंड ओवर के अंदर आप सेम चीज़ अगर करेंगे तो बैट्समैन भी प्रिपेयर्ड है। दैट इज़ वेयर दैट प्लान नीड्स टू कम इन फ्रॉम। और T20 में आप ये नहीं कर सकते, T20 इज़ नॉट वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट जिसमें आप कहें यार गुड लेंथ के ऊपर बहुत अच्छा है, बैट्समैन विल लाइन यू अप एंड स्टार्ट हिटिंग यू, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड इट्स नॉट हारिस की गलती नहीं है, ये गलती है कि जब आप एज अ टीम आपका जो प्लान है वो गलत था। दूसरी चीज़ इसमें ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जब आपकी 9 विकेट्स हाथ में हो तो आप एक्सीलरेट जल्दी करते हैं, ठीक है। और जो आप बात करें जी 195 स्कोर हो गया, 195 स्कोर हो गया, आप देखेंगे जब आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह की कंट्रीज़ में खेलेंगे, जब आप साउथ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल गए थे, हर मैच में 180 से ऊपर स्कोर बना था वहाँ पर, और पाकिस्तान couldn't chase that down. And the reason is कि we take too many balls to settle down, just as Hassan pointed out. And one more thing I want to point out here is कि आपके जो 6 hitters हैं ना, आप दुनिया में कोई भी टीम देख लें, इंग्लैंड भी देख लें, जो आप वो दे गिव वैल्यू टू द ब्लास्ट, और उधर से बैंटन भी वो लेके आए या अपने प्लेयर्स उसके अंदर दे वैल्यू देयर मेजर प्राइम T20 कॉम्पिटिशन, और वहाँ से अपने प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पाकिस्तान भी यही करता है PSL के थ्रू, लेकिन PSL में जो आपके 3 सबसे मेजर 6 हिटर्स हैं जो 15 बॉल से पहले छक्का मारते हैं स्क्वाड के अंदर, वो आपकी टीम में 3 है। वो 3 कौन है? हैदर हैज़ अ बेस्ट रेशो, शादाब हैज़ अ सेकंड बेस्ट रेशो, खुशदिल हैज़ अ थर्ड बेस्ट रेशो, ठीक है। उन तीनों ने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में पहले 2 मैचेस में एक बॉल नहीं खेली, ठीक हो गया। नहीं, पहले मैच में तो खैर किसी ने नहीं खेली, पर मेरा पॉइंट ये है कि जब 195 हो रहा है तो हम अभी भी उसी ज़माने में T20 के हैं जहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि आपके बॉलर हर दफ़ा बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सही हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर I have to disagree with him here. I will come to you on that, लेकिन मैं यहाँ पर जो एक बात करना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि मेरी बीच में जब ये मैच की सिचुएशन हुई थी तो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद रिहान इमीडिएटली आफ्टर दैट मैच, और मैंने कहा कि यार हम इतनी तारीफ़ कर रहे थे पहले मैच के अंदर जो प्लानिंग थी, सारा कुछ था, तो रिहान सेड समथिंग विच फ्रैंकली स्पीकिंग यू कुड क्लियरली सी। उन्होंने कहा कि जी प्लानिंग अभी भी हम इस मैच में भी वही प्लान लेकर गए थे, बट इंग्लैंड केम प्रिपेयर्ड दिस टाइम अराउंड, एंड यू जिस तरह आपने हारिस की बात की लेंथ की, मेरे नज़दीक वो प्रेपरेशन या गेम अवेयरनेस आपको इमाद के दूसरे ओवर में नज़र आई थी, जब आपको क्लियरली नज़र आया। पहला ओवर तो देखें जी, पहला ओवर होता है उसके अंदर अ लॉट ऑफ
times it happens that the opposition players are very cautious and they sort of like थोड़ा सा नज किया इधर उधर किया सिंगल के लिए और उन्होंने ओवर गुजार लिया, लेकिन दूसरे ओवर में यू कुड क्लियरली सी कि दे वर कमिंग मोर टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप एंड ट्राइंग टू हिट हिम टुवर्ड्स द लेग साइड. अब आप कहने लगे थे, यू सेड यू डिसएग्री विद हिम ऑन. सो या दैट वाज द थिंग दैट आई वाज गोइंग टू डिसएग्री विद हिम ऑन कि उसने के प्लान नहीं दिखाई दिया. आई थिंक द थिंग वाज कि प्लान वाज द सेम जो पहले मैच के थे. द प्रॉब्लम वाज कि इंग्लैंड हैड सीन दोस प्लान्स. फिर उन्होंने जिस तरह रिएक्ट किया, आपने इमाद की बात की, इमाद आई थिंक इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट कि पहले मैच में उसके पहले 2 ओवर्स में 11 रन बने, इसमें पहले ओवर में 3 रन बने एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सेकंड ओवर में हमने देखा बैंटन ने रिवर्स मारा, बेयरस्टो ने भी चार्ज लिया एंड देन सडनली यू वर लाइक अब क्या करना है. दैट वाज वेयर आपका इशू खड़ा हुआ है. सिमिलरली कहीं पे प्लान्स थे बट आई ऑलवेज गो बैक टू वही चीज़ कि मॉर्गन की पिछले 3 साल में ओडीआई क्रिकेट में शॉर्ट बॉल पे 20 से कम की एवरेज है. लास्ट ईयर अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब मैच था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, तो उससे बिल्डअप में पहले यही बात हो रही थी. ऑस्ट्रेलिया कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आके कह रहे थे कि भाई हमने एज सुन एज मॉर्गन कम्स इन हमने इसको शॉर्ट बॉल ही सिर्फ करानी है. कह के व्हेन ही वेंट आउट टू बैट, स्टार्क आया डीप स्क्वायर और फाइन लेग खड़ा किया और उसको सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग कराई एंड आई थिंक टॉप पेज डिड टू फाइन लेग के एंड सेम थिंग आई थिंक फाइनल में भी खैर वो ऑफ साइड पे शॉर्ट बॉल थी. बट इन सब टीम्स का बड़ा सिंपल सा प्लान रहा है कि आपने मॉर्गन आइदर व्हेन इज इन और जो ही वो क्रीज पे आता है उसको बाउंसर कराने हैं. Rehan mentioned regarding cutters. I actually, when this partnership was going on, I think 12वां या 13वां ओवर था, तब मैंने I went through all the balls कि पाकिस्तान ने कितने बाउंसर कराए, क्योंकि जब जिस पिच पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो यू सी के कितने यॉर्कर्स, कितने बाउंसर, कितनी आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला रहे हो. पहले 12 ओवर्स में आपने एक बाउंसर कराया विच वॉज अ स्लो बाउंसर जो शाहीन ने कराया था. फुल फ्लेज देयर वाज़न्ट ए सिंगल बाउंसर जो आपने कराया. और अगेन इट गोज बैक टू जो T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर होता है, ही इज़ नॉट वो आई थिंक स्काई स्पोर्ट्स वाले नीचे वो टिकर पे भी चला रहे थे मॉर्गन की स्ट्राइक रेट अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, फुल बॉल एंड गुड लेंथ, और शॉर्ट बॉल पे सबसे कम थी. ऑलमोस्ट लाइक अर्ज करें पाकिस्तान को कि कोई अगर टीवी पे मैनेजमेंट स्टाफ में देख रहा हो तो मैसेज पहुंचवा दे. बट इवन आफ्टर दैट आई डोंट थिंक कि कोई मॉर्गन को एज सच कोई बाउंसर आया था. सो दैट्स द थिंग कि आपका अगर प्लान ए नहीं चला, व्हाट इज़ योर प्लान बी, व्हाट इज़ योर प्लान सी. पहले T20 में फिर भी दिखाई दिया कहीं ना कहीं पे कि आपके प्लान हैं. दूसरे में इट वाज लाइक प्लान ए अगर आपका फेल हो गया तो इट वाज लाइक बॉलर्स बचा लो हमें. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का. आपको अगर ये लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रा हार्श क्रिटिक और हार्श एनालिसिस हो रहा है, तो द ओनली रीज़न इज़ दैट ऑब्वियसली वंस आफ्टर अ डिफीट एनी क्रिटिसिज्म सीम्स हार्श और सीम्स सवेयर. तो लेंगे जी एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि मोहम्मद हफीज़ ने बॉलिंग क्यों नहीं कराई. देखते रहें स्पोर्ट्स नाउ. स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुश आमदीद. हसन, आप जब T20 में जो कैप्टनसी का एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप कब अपना कौन सा बॉलर यूज़ करें, राइट? और ये हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है कि आप समटाइम्स you're tempted to bowl a bowler for a second or a third over when there are probably other options which you can utilize. हमने यही देखा कि इफ्तिखार या बाबर को मेन जो क्रिटिसिज्म पड़ी है वो यही पड़ी कि जब उन्होंने इफ्तिखार का तीसरा ओवर बोल किया. सवाल ये आ रहा था कि जब आपके पास लाइनअप में शोएब मलिक और हफीज़ हों तो आप इफ्तिखार को तीसरा ओवर क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? The first question was because I know Shoaib Malik these days doesn't bowl as frequently, but Hafiz, why didn't Hafiz bowl? I think एक तो ये बात है कि आपको हर मैच से पहले चेक करना पड़ता है whether Hafiz is banned right now या नहीं. तो like I'm sure कि ड्यूरिंग द मैच अगर बाबर भी शायद सोच रहा हो कि आजकल हफीज़ भाई बॉलिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, तो बिकॉज लाइक एवरी 6 मंथ तो वो तो उसका करियर चेंज हो जाता है. बट लाइक I wouldn't say I would defend it, but I understand the logic behind that. मेरा ख्याल था कि जब इफ्तिखार ने पहला ओवर कराया, दोनों पहला या दूसरा ओवर कराया था और दोनों लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पे थे, वहाँ पे इमीडिएटली वो हफीज़ से ओवर करा सकता था. बट एट द सेम टाइम एज अ T20 कैप्टन आप ये भी नहीं चाहते कि एक ही तरह के बॉलर दोनों एंड से लगे हों, क्योंकि फिर बैट्समैन जो है लाइन अप कर सकते हैं.
इफ्तिखार से तीसरा ओवर क्यों कराया, क्योंकि पहले 2 ओवर्स में क्या 13 रन दिए थे उसने। तो लाइक आप अपने बॉलर को उस सिचुएशन में बैक करते हो। इट्स लाइक मतलब हाइंडसाइड में आप ये कह सकते हैं कि तीसरा ओवर क्यों कराया, वहाँ पे हफीज़ से करा देते, बट वहाँ पे हफीज़ से करा के अगर उसको मार पड़ जाती तो इस तरह के इश्यूज तो रहते हैं। सारे ये कहते हैं कि इफ्तिखार ने जब 13 खाई तो तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया उसको। एग्जैक्टली। सो लाइक वो रिस्क तो एज अ कैप्टन आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू जज कि कहाँ पे क्या इशू आएगा। जो आपका एक्चुअल इशू वाजंट कि इफ्तिखार ने तीसरा ओवर कराया या हफीज़ ने ओवर नहीं कराया, आपका एक्चुअल इशू ये था कि आमिर सेकेंड ओवर पे ही वेंट ऑफ व्हेन ही केम बैक ऑन टू द फील्ड। तो अंपायर्स ने कहा कि आप इतनी देर फील्ड से बाहर रहेंगे, यू कैन नॉट बॉल एनी मोर। इशू तो वहाँ पे है बिकॉज यू वेंट इन विद 5 फ्रंट लाइन बॉलर्स विद लाइक इफ्तिखार, हफीज़ वगैरह जो है 6th बॉलर की अगर ज़रूरत पड़े तो आपके करा सकते हैं। उन 5 में आपका एक फ्रंट लाइन बॉलर इमाद है जो कि प्रॉब्ली यूजली 2 to 3 ओवर्स कराता है पावर प्ले के। अब ओवर द पास्ट 12-18 मंथ्स ही इज डेवलप्ड द मिडल ओवर्स में बॉलिंग कराने का, लेकिन यू आर ऑलरेडी गोइंग इन लिटिल हैम्पर्ड कि इमाद का चौथा ओवर जो है हम छठे बॉलर से करवाएंगे। व्हेन द आमिर थिंग हैपन तब आपके टीम बैलेंस पे इशू आ गया कि यार अब आपको ओवर्स किस तरह निकालने। तो इफ्तिखार से तीसरा ओवर क्यों कराया, इट वाज बिकॉज वो जो उन 2 ओवर्स का जो डर था आमिर के कि ये अगर डेथ पे लेट से वहाँ पे वो अच्छा ओवर करा देता या किसी और से आके वो ओवर करा देता, अगर लास्ट 4 ओवर्स में लेट से 35-40 टू विन हो और एक ओवर आपका इफ्तिखार या हफीज़ से कराना है तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम। तो व्हाट आई थिंक बाबर वाज ट्राइंग टू डू वाज गेट दोज ओवर्स आउट ऑफ द वे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अ क्वेश्चन कैन बी रेज्ड कि हफीज़ मोर एक्सपीरियंस विद द बॉल देन इफ्तिखार, राइट? सो नो वंस मोर एक्सपीरियंस। नहीं मतलब वो सईद अजमल सेज नो, बट समवन हु इज एन एस्टैब्लिश्ड T20 बॉलर, ठीक है, लाइक मोहम्मद हफीज़, अगर आपको कोई अप्रीहेंशन थी तो जब वो शादाब का एक ओवर गुजरा था जहाँ पर 2 विकेटें निकली थी, उसके बाद यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सडनली गिव द बॉल टू समवन जो आपको एटलीस्ट एक और सस्ता ओवर निकलवा देता। I mean, since like all of us know working with players, it also depends on whether the player wants to bowl himself or not. वो comfortable है कि नहीं. And the other thing is कि Babar, I'm sure, would have consulted Shoaib Malik and Mohammad Hafiz, the senior players out there, and then made this call. And एक इसमें ये चीज़ ये है कि आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लें, it's hindsight. The point is it's unfair to blame your 6th bowler. It's not his fault कि आप उसको तीसरा ओवर दे रहे हैं, क्योंकि अगेन एज हसन मेंशन आमिर के ओवर आपने कहीं ना कहीं से तो पूरे करने थे। सो इधर जो बात आती है वो वापस आप वहीं पे आते हैं कि आपका एज अ टीम व्हाट वाज योर प्लान। जब आपको पता चला है कि मोहम्मद आमिर ऑफ हो गए हैं, ही कांट बॉल एनी लॉन्गर या इनिंग्स के एंड पे आएंगे, पहली चीज़ तो आपको ये देखनी चाहिए थी कि आप अंपायर से बात करें और आप ये पता लगाएं कितनी देर बाद ही हैज़ टू बी बैक ऑन द फील्ड। पहली गलती तो that was a glaring miscalculation. पहली गलती तो ये है, ठीक है। और दूसरी गलती आपकी ये है कि आप एज अ टीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल प्लेयर्स, वो बार बार हम उसी पॉइंट पे आएंगे कि मॉर्गन को बाउंसर्स एंड ऑल्सो मलान। एंड इट्स नॉट लाइक कि हम ये पहली दफ़ा कह रहे हैं, इट्स बेसिकली लाइक मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम वॉक्स के ऊपर जो टेस्ट सीरीज में बात कर रहे थे वही बात। एग्जैक्टली। एंड लाइक जो इसमें मेजर इशू ये है कि आपने जब मिडिल ओवर्स में अपने फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग करवाई, आपने हारिस रऊफ को 10 ओवर तक प्रोटेक्ट किया, उसको फिर आप लेके आए वहाँ पे जहाँ पे ही स्पेशलिस्ट डेथ ओवर्स एंड ऑल, एंड विद हिज स्पेस इफ ही इज बॉलिंग अ बाउंसर, आई एम टेलिंग यू कि नो मैटर हाउ जितनी मर्जी अच्छी फॉर्म में मॉर्गन है, उसका जो वीक एरिया वो वही है। आपने एटलीस्ट ट्राई करें, उसके बाद वो मार ले तो खैर है, लेकिन द प्रॉब्लम इज आपने ट्राई नहीं किया। ट्राई करके हार जाओ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपने ट्राई नहीं किया। एंड द अदर थिंग इन दैट इज कि अगर आपका 140 लगाओ, फिर आप कहते हो कि यार ठीक है शॉर्ट बॉल जो है मॉर्गन को कराना एज पे या छक्के वाली बॉल भी हो सकती है, इट्स अ रिस्क। द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ स्कोर लाइक 195 ऑन द बोर्ड इज कि आपके पास ये लग्जरी है कि यार एक ओवर महंगा भी पड़ सकता है, बट यहाँ पे अगर मैं 1-2 विकेटें निकाल लूँ तो फिर फ़ायदा हो सकता है। बट द इशू आई थिंक इज़ द विकेट टेकिंग एबिलिटी इस वक्त के सेकेंड T20 के 16वें ओवर तक, फर्स्ट T20 पूरा और सेकेंड T20 के पहले 16 ओवर्स, दैट अबाउट 32 ओवर्स, आपके किसी फास्ट बॉलर ने एक विकेट नहीं ली थी। That's I know that's a phenomenal stat. अच्छा हसन, अब ज़रा थोड़ा सा let's try to study this team in depth, right? 2014 से लेकर 2017 तक the progress, 2018-19 तक कर लें, the T20 team did really well. Yeah. ठीक है, exceptionally well, top team in the world. But then what is happening now?
So मतलब क्या if we can is मतलब this the rebuilding phase now? Should we consider rebuilding it now? ये आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने बचाना है तो ट्रांजिशन और रीबिल्डिंग के अल्फाज जो हैं आप अपनी डिक्शनरी से निकाल दें क्योंकि दे आर जस्ट यूज्ड एज एक्सक्यूजेस के बेसिकली हम नहीं अभी कमेटी बननी है। अच्छा चलो क्योंकि you can't talk about rebuilding and then have टीम जिसकी एवरेज एज 30 से ऊपर है। Okay. लाइक ये एक कॉग्निटिव डिसोनेंस है जो मतलब अगर आप रीबिल्ड कर रहे हैं ना तो फिर आप यंगस्टर से करेंगे। एक और भी मेरी रैंट है इसके ऊपर बट आई वॉन्ट गोइंग टू दैट राइट नाउ। But let's compare the Pakistan Yeah. team with the overall standard that is there in the Yeah, world so right now. if we can put up the tables right now कि basically आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखें over the last 6 years, पाकिस्तान एक साल है सिर्फ आई थिंक 2018 when पाकिस्तान was dominant in T20 क्रिकेट जब पाकिस्तान was scoring at the same rate जो एवरेज रन रेट है थ्रू आउट द वर्ल्ड T20s में उस वक्त तक ये आपके सामने स्क्रीन पर भी है 2018 में अप्रोक्सीमेटली But 8.5 apart- इस पे अगर आप देखें ग्रीन टेबल इज पाकिस्तान बैटिंग रन रेट और ब्लू इज द ओवरऑल जो दुनिया भर की रन रेट। अगर आप देखें 2014, 15, 16 तीनों में पाकिस्तान की बैटिंग रन रेट इज स्लोअर देन जो दुनिया भर की रन रेट है। 2018 में आप उस लेवल पे जाके करते हैं बट 2019 में दोबारा से वो गिर जाती है। द इशू इज योर बॉलिंग रन रेट जो आप रेड में है यहाँ पे कि 14, 15, 16, 17, 18 जो आपका बेसिकली जो नंबर 1 रैंकिंग का था यू वर सिग्निफिकेंटली बेटर बॉलिंग यूनिट देन व्हाट द एवरेज इज। पिछले 18 महीने में दैट्स गॉन आउट ऑफ द विंडो। जो मेरी पहले मैं रैंट की बात करने लगा था वो यही कहने लगा था कि हम 3-4 साल से रेगुलरली सुन रहे हैं कि जी PSL के प्लेयर खिला दिए, सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस पे प्लेयर खिला दिए। ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट दैट लॉजिक अगर आप बात कर रहे हैं टेस्ट की या वनडे की, जी टेस्ट या वनडे में नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन जैसे रेहान ने बात की कि मलान खेल रहे तो अपनी ब्लास्ट की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे खेल रहे। इवन हमने जो इसको इस्लामाबाद टॉम बैंटन भी जो खेल बैंटन लास्ट ईयर आई थिंक टॉप Banton's playing on his T20 league performances across the world. Yeah. Apart from the PSL. Apart from the PSL, yeah. But इस टीम में आप 1 to 11 देखें, ओके बाबर लाइक PSL में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस रही है, फ़खर तो चलो ठीक है, बट ऑनवर्ड्स फ्रॉम दैट अगर आप इस साल का PSL देखें या पिछले साल का PSL देखें, इट्स नॉट लाइक हफीज़ वाज डोमिनेटिंग, इट्स नॉट लाइक इफ्तिखार वाज डोमिनेटिंग, शोएब वाज शोएब दिस ईयर वाज, बट शोएब पे भी Shoaib is a consistent scorer. That's like But basically. मैं गोज बैक टू मेरा जो ओरिजिनल जो पहले दोनों T20 से पहले बात की कि शोएब को इज़ द ग्लू जो कि बाकी मिडिल ऑर्डर को होल्ड अराउंड करती है कि शोएब इज़ द गाय जिसके इर्द गिर्द सब खेल सकते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड जो आपके पास रिसोर्सेज है वो इस तरह होना चाहिए कि बाबर बैटिंग करे, वंस बाबर गेट्स आउट मलिक कम्स इन, फ्रॉम द अदर एंड यू अटैक रिलेंटलेसली एंड कंसिस्टेंटली। खैर वो तो मतलब ख्वाबों में ऐसे होता है। बट आप अगर PSL की बात करते हैं तो आप जैसे रेहान ने कहा कि PSL में जैसे परफॉर्मेंस दी है उनको फिर मौका भी तो दो। एंड दैट इज़ द वन थिंग जो पिछले 18 महीने जो पाकिस्तान की बॉलिंग गिरी है, दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद द फैक्ट कि आपकी यू गॉन फ्रॉम हु वाज योर बेस्ट बॉलर इन लाइक इस सीज़न में या फॉर्म किसकी लगी है टू बेसिकली आपके बेस्ट बॉलर कौन है। कि अगर शाहीन आपका बेस्ट बॉलर या आमिर आपका बेस्ट बॉलर है। जो इस वक्त जो एक इशू मैंने सेकेंड T20 में देखा, फर्स्ट T20 के बाद बाबर ने कहा कि वहाब को इसलिए नहीं खिलाया बिकॉज वी वुड हैव हैड 3 लेफ्ट आर्मर्स, तो हम एक राइट आर्मर चाहिए था इसलिए हारिस खेला ओवर वहाब। बट दिस इज अ क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, एज अ T20 बॉलर शाहीन और आमिर में क्या फ़र्क है? शाहीन और आमिर में क्या फ़र्क है एज अ T20 बॉलर? I think Amir has more variation. Amir's middle overs में Amir's a better bowler. I honestly think Amir को अगर आप किसी भी situation के अंदर ले आए तो his experience counts and he's very clever. Shaheen on the other hand is he's extremely gifted. He's improved his game. उसकी variation improve हुई है लेकिन variation is not at the same level as Amir. But अगर आपने दोनों को खिलाना है, इट्स द सेम बॉलर, it's the same ball. Role is the same. इसलिए वहाब and also मेरा एक शाहीन इज प्रॉब्ली क्विकर। मेरा सिर्फ एक सवाल है सबसे कि आप अगर 3 राइट हैंडेड फास्ट बॉलर खिला, राइट आर्मर्स खिला सकते हो, 3 लेफ्ट आर्मर खिलाने से क्या मसला है? दैट इज़ बेसिकली ये जो वो है ना कि हमारे पास ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। 15 डिफरेंट टाइप के बॉलर्स निकाल लो। आपने ये देखना है कि आपको किस सिचुएशन में कौन सा चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम बार बार बात करते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। इंग्लैंड क्या करता है, इफ़ दे फील कि यार यहाँ पे मॉर्गन को आना है तो मॉर्गन ही आएगा, मलान को आना है मलान ही आएगा, दे विल नॉट टिंकर विद दैट। वो सिचुएशन के मुताबिक खेलेंगे ना कि लेफ्ट राइट के मुताबिक। अच्छा, ये जो 3 लेफ्ट आर्मर्स वाली बात है ना, मुल्तान सुल्तान के जो 2 सीजन्स ऐसे रहे हैं जिसके अंदर उनकी बॉलिंग वाज रियली गुड, वाज PSL 3 एंड PSL 5। ठीक है, PSL 3 में भी
the main strategy was to have 3 left arm quicks. Yeah. ठीक है, it wasn't a strategy, it was just these 3 were the 3 best bowling options available. Okay. ठीक है, जिसमें different रोल था. इरफान in power play phenomenal, सुहेल तनवीर power play में भी, डेथ में भी, ठीक है, and जुनेद was someone जो सुहेल तनवीर को supplement कर सकते थे at the death, right? So that was the thinking. उसके अंदर ये thinking नहीं थी कि right arm खिलाना ज़रूरी ही है या नहीं है. But all 3 of them were 3 different kind of bowlers. Exactly, and that's the thing कि अगर आप वहाब को कंपेयर करें आमिर शाहीन से, ही इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉलर टू देम दोज टू. आप आमिर शाहीन दोनों को खिला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली दे हैव टू स्टेप अप, क्योंकि अगर उनमें से एक को मार पड़ेगी तो इफ समवन इज लाइनिंग वन ऑफ देम अप तो दूसरे को भी करेंगे. एंड दैट्स द वन थिंग. मुझे इफ्तिखार वाली भी बात थी उस पर. अच्छा, व्हाइल यू टॉकिंग मैं चाहूंगा कि वो जो साथ कंपैरिजन है इस मैच के रन रेट का, आई विल जस्ट फिनिश ऑफ विद द जो टेबल है रन रेट वाला, उसमें वन अदर थिंग कि एक तो आपकी बॉलिंग रन रेट इंक्रीज की, बट ऑल्सो पिछले 6 सालों में द एवरेज ओवरऑल स्कोर देखें आप 7.6 से 8.5 8.6 तक गया. देयर इज अबाउट 0.9 व्हिच इज 18 रन फी इनिंग्स का फर्क पड़ा है पिछले 6 सालों में एक T20 मैच में. 18 रन फी इनिंग्स इज अ लॉट इन अ 20 ओवर गेम. आपने मोस्टली उसके साथ compete किया, बट आप अभी भी मतलब कि इट्स लाइक द प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तानी बैटिंग इज कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं बट द बेंचमार्क कीप्स getting better. तो वो you are always chasing this benchmark जहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे. And the final thing, 175 प्लस की बात हो रही थी कि सिर्फ माइक हसी का जो मैच था, that was the only time Pakistan had lost before this. So I saw that stat, I just thought कि इंग्लैंड के आजकल क्या मतलब what their situation is जब 175 प्लस चेस कर रहे हो. तो बिफोर 2016 इंग्लैंड को 12 दफ़ा 175 से 200 का, आई डिडंट काउंट 200 प्लस बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट गेम. 175 से 200 के 12 दफ़ा टारगेट मिले थे. दे वन द मैच 1 टाइम. ठीक है. सिंस 2016 उनको 5 दफ़ा मिला टारगेट, 3 दफ़ा वो अब जीत चुके हैं. दैट इज हाउ द बेंचमार्क इज चेसिंग. कि आप 195 जब माइक हसी ने किया था तो दैट नीडेड अ मिरेकल फॉर ऑस्ट्रेलिया टू विन दैट मैच. आप इंग्लैंड को बड़ा सिंपल से टेम्पलेट है कि हर बंदा आएगा, हर बंदा आके चलाएगा, एंड आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि आप कवर कर लोगे. एंड द ओनली वे टू स्टॉप दैट इज द वे यू डिड इन द फर्स्ट T20 कि आप कंसिस्टेंटली विकेट पे विकेट उठाते रहो. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेहान से पूछेंगे कि इन दोनों टीमों में फर्दर और क्या क्या डिफरेंसेस थे. देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हसन चीमा ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे पाकिस्तान की जो टीम है या जो पाकिस्तान की बैटिंग है वो अभी तक चेस कर रही है उस बेंचमार्क को जो बाकी सारी जो टॉप टियर टीम्स हैं. इवन दो येस पाकिस्तान इज़ अ टॉप टियर टीम, लेकिन जो टॉप टीम्स हैं उन जो बेंचमार्क उन्होंने सेट किए, नाउ पाकिस्तान ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स सीम्स टू बी चेजिंग दैट बेंचमार्क. एंड टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट द चेज दैट इंग्लैंड जस्ट डिड, राइट? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने कहा कि जी देखें, हसन ने बड़ा पॉइंट भी बड़े अच्छी तरीके से पॉइंट आउट भी किया कि जो लास्ट 5 टाइम्स इंग्लैंड वाज गिवन अ टारगेट इन एक्सेस ऑफ 175, इंग्लैंड चेज्ड इट डाउन 3 टाइम्स. बट स्टिल मैन, आई मीन कहाँ पर आपको लग रहा है कि क्या नाम है, व्हाट वुड बी द मेजर जहाँ पर हम डिटर्मिन कर सके कि कहाँ पर इंग्लैंड रियली टुक द गेम अवे? आई थिंक इसमें अगर आप फेजेस ऑफ प्ले देखें तो आप इसको 3 फेजेस में अगर डिवाइड करें तो फर्स्ट 10 ओवर्स पाकिस्तान वर 87, इंग्लैंड वर 94, सिर्फ 7 रन का डिफरेंस है. जो ओवर 16 से लेकर 19.1 जहाँ पे मैच खत्म होता है, पाकिस्तान स्कोर्ड 57 रन, इंग्लैंड स्कोर्ड 37. सो पाकिस्तान स्कोर्ड 20 रन मोर. अगर सिर्फ आप ये 2 फेजेस ऑफ प्ले लेंगे तो पाकिस्तान वर एक्चुअली 13 रन अहेड ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, जो फेज़ जो पाकिस्तान ने किया है वो 11th ओवर से लेकर टू द एंड ऑफ द 15th ओवर, वो 5 ओवर का जो फेज़ था उसमें पाकिस्तान स्कोर्ड 45 रन, इंग्लैंड स्कोर्ड 68 रन एंड द डिफरेंस इज -23. आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ये दोनों जगह से गलती किस तरह है, कि बैटिंग और बॉलिंग से गलती किस तरह. अगर आपकी बॉलिंग कंसीडर्ड एट नॉट 13.6, 12 इवन दैट इज एक्सपेंसिव, तो इंग्लैंड वुड हैव स्कोर्ड 60 रन, और आपकी बैटिंग 45 की जगह 50 रन करती तो देयर वुड बी 0 डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम्स. So the batting also needed to improve a little and the bowling also needed to improve a little. वो जो phase of play है उसमें पाकिस्तान की batting was well below par and the bowling was also well below par. But this is the phase जहाँ पर हफीज़
एटलीस्ट हफीज वाज सेटलिंग डाउन। Yeah. अब मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ अनफेयर, वेरी अनफेयर व्हेन पीपल से कि शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ का कसूर है। उसकी मैं आपको वजह समझाता हूँ। उनका खेलने का तरीका आपको पता है पिछले 20 साल के सैम्पल साइज से कि दे विल टेक टाइम टू सेटल इन, ठीक है। तो अगर बाबर आजम आउट होते हैं तो वो रोल मलिक या हफीज़ दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाबर आजम आउट होते हैं, आपने हफीज़ भेजा, दूसरे एंड से आपको फिर ऐसा बैट्समैन भेजना चाहिए जो कि एक्सेलरेट करे फ्रॉम बॉल 1, नॉट समवन हु इज़ गोइंग टू ऑल्सो टेक हिज टाइम। तो ये प्लेयर्स की गलती नहीं, प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन की गलती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वो प्लेयर को चेंज करना चाह रहे हैं तो मैनेजमेंट का ये काम है कि उस प्लेयर को बताएं कि यार तुम्हारा रोल चेंज हो चुका है, वी नीड यू टू स्टार्ट अटैकिंग फ्रॉम बॉल 1। और ये मैं आई विल एक्सप्लेन दिस इन अनदर टेबल विच इज़ द बैटिंग इम्पैक्ट टेबल कि दोनों टीमों में जो फ़र्क है। अगर आप बैटिंग इम्पैक्ट टेबल देखेंगे तो उसमें द स्ट्राइकिंग थिंग इज़ कि बिलिंग्स scored at 2.4 runs better than the required rate, which is the match rate. और बिलिंग्स को अगर आप पांच बॉल पे 10 के लिए था, yeah. बिकॉज एवरेज डज नॉट मैटर एट दैट स्टेज। वो पहली बॉल से आया, उसने मारना शुरू किया। आई नो मैच तब तक काफ़ी हद तक खत्म हो गया था, बट इंग्लैंड डिड नॉट वांट इट टू गो डाउन टू द लास्ट 3 और द लास्ट 4 बॉल्स, एंड दैट्स वाई बिलिंग्स प्लेड दैट वे। उसने अपनी बिल्कुल विकेट की फिक्र नहीं की। अगर वो आराम से खेलता, इंग्लैंड फिर भी जीत जाता, उसकी एवरेज भी बची रहती। एंड सिमिलरली जब मॉर्गन की आप बात करते हैं तो मॉर्गन, शादाब हैड टेकन 2 विकेट्स इन हिज फर्स्ट ओवर। कोई और बैट्समैन होता शादाब के सेकंड ओवर के अंदर वुडंट हैव टेकन एज मेनी रिस्क। उसने शादाब को दूसरे ओवर में छक्का मारा इमीडिएटली। ही टुक चार्ज, ही न्यू के मलान्स गोइंग टू प्ले दिस वे फ्रॉम वन एंड, दूसरे एंड से हमें स्ट्राइकिंग करते रहनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर आप देखें इन द बैटिंग इम्पैक्ट थिंग तो ओनली मोहम्मद हफीज़ एंड फ़खर जमान स्कोर्ड एट दी अबव एवरेज रेट, एंड फ़खर जमान ऑल्सो, दैट्स अ स्लाइड थिंग देयर। अब जो इशू ये है वो ये है कि शोएब मलिक और इफ्तिखार का आप इस टेबल में देखेंगे तो उन दोनों का सच कसूर नहीं है, एज हसन पॉइंटेड आउट। इफ्तिखार टेक्स टाइम टू गेट सेटल्ड। आपको जब आपकी स्क्वाड के अंदर आप एक प्लेयर को बनाने इसलिए लेके गए हैं कि यार ये हमारा फिनिशर बनेगा विच इज़ खुशदिल, तो आपको उस पोजीशन पे उसको ट्राई करना चाहिए। और इफ्तिखार की जो बात करेंगे, सारे अभी इफ्तिखार को ब्लेम करेंगे, इफ्तिखार ने मैच हरवाए एंड एवरीवनस पॉइंटिंग आउट हिज पास्ट रिकॉर्ड, बट ही डिड लाइक 50 की एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। और पॉइंट ये है कि इफ्तिखार को तो जो आपने जॉब अभी तक दी है, अगर वो एक मैच में फेल हो गया इसका ये मतलब नहीं आप उसको टीम से निकाल दें। ही इज़ डन रियली वेल ओवर द लास्ट 1 ईयर। यही पाकिस्तान के कल्चरली मसला है बैटिंग में खासकर, कि आप जब 1 या 2 मैचेस आपके बुरे गुजरते हैं, सडनली एवरीवन सेज कि यार ये प्लेयर ही फारिग है। अच्छा, मैं ये ज़रा बैटिंग इम्पैक्ट वाले टेबल को एक दफ़ा फिर अगर स्क्रीन पर आए तो मैं इसमें देयर इज़ एन अलार्मिंग नेम एट नंबर 7 हसन, because I mean, can you explain that to us? So basically, the thing with Babar is, again it goes back to your lack of resources. कि दुनिया में जो अब एलीट टीमें हैं, आप इंग्लैंड इज़ बेसिकली, हमने पिछली एपिसोड पे जब बात की थी कि इंग्लैंड 5.32 बॉल्स पर बाउंड्री कर रहा है और कोई टीम 5.75 से बेहतर नहीं है। इंग्लैंड दुनिया की सबसे बेहतरीन बाउंड्री हिटिंग टीम है। इंग्लैंड का जो वर्ल्ड T20 में टॉप 3 होगा, दैट विल बी जेसन रॉय, जॉस बटलर एंड जॉनी बेयरस्टो। मतलब एंकर का तो कॉन्सेप्ट ही आप भूल जाए। एंड दे माइट इवन स्लॉट इन बैंटन समवेयर, ठीक है। लाइक दे हैव सो मेनी सोर्स। बैंटन डजंट, देयर बेस्ट 11 इज रॉय, बटलर, बेयरस्टो, मॉर्गन एट 4, स्टोक्स एट 5, बिलिंग्स एट 6 एंड देन द 5 बॉलर्स। तो लाइक even if one of them gets injured they have enough replacements। तो फिर एंड दे Milan, I think at top 5 ranking में, I think 6th 7th है इस वक्त। He's averaging 50 plus in T20 internationals, but he won't play because he's an anchor। वो मिलान को खिलाते हैं as a backup कि हाँ यार ठीक है तू as an anchor खेलनी, but our first 11 won't have a single anchor। आपने बाबर को एंकर का रोल इसलिए दिया हुआ है because I mean let's say it out loud, आपको अपनी बैटिंग यूनिट पे वो ट्रस्ट ही नहीं है कि अगर बाबर जल्दी आउट हो गया तो ये 150 भी टाप सकेंगे, which is what happened in Australia for instance, and that explains तो बाबर has to play a certain way। एक चीज़ है कि once he's in, obviously you want him to accelerate further, लेकिन अगर 12 ओवर्स के एंड पे 100 for 1 है, तो फिर बाबर has done his role। So basically I'll explain this way to the people watching कि एक सिंपल फार्मूला है। आई थिंक डीनो ने PSL 1 या PSL 2 में हमें बताया था कि हाउ यू गेज के कब आपने मारना शुरू करना है। बेसिकली जब नंबर ऑफ विकेट्स लेफ्ट और नंबर ऑफ ओवर्स लेफ्ट बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है अब आप बस दोनों एंड से आपने बस मारना शुरू करना। आपने ये नहीं देखना कि
सेटल इन होना है, ये होना है, वो होना है, क्योंकि इवन इफ यू लूज 1 विकेट पर ओवर, तब भी आखिरी ओवर में आप तब भी बैटिंग कर रहे होंगे। इस मैच में आफ्टर 11 आपकी सेकंड विकेट 11th ओवर में गिरी, 11th 12th ओवर में गिरी, तो इसका मतलब है 8 ओवर पड़े हैं और 8 विकेटें पड़ी हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपका 6 तक बैटिंग है, आपके नंबर 8 पे इमाद वसीम आ रहे, वाज अ वेरी डिसेंट लोअर ऑर्डर हिटर। अब 8 ओवर्स हैं, 8 विकेटें पड़ी हैं, आपको रुकना नहीं है। इंस्टेड एज आई सेड अर्लियर 11 से 14 तक 14 ऑफ 17 बॉल्स। ठीक है, अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग। ठीक है, बिकॉज बॉलिंग वाज द एरिया वेयर पाकिस्तान ऑब्वियसली क्लियरली डिड नॉट लिव अप टू द बिलिंग। आई थिंक बॉलिंग के अंदर अगर आप देखें तो हसन पॉइंटेड आउट वन थिंग कि अभी तक आपके जितने भी विकेट्स ली थी वो स्पिनर्स ली थी। हारिस रऊफ ने इस मैच में 2 विकेट्स ली, शादाब टुक 3 विकेट्स, उसके अलावा आप विकेट नहीं पिकअप कर सके जिसकी वजह से आप फ्लो ऑफ रन्स भी नहीं रोक सके। और इंग्लैंड का जो भी प्लेयर आता है वो आते ही मारना शुरू करता है। दी ओनली वे टू गेट देम टू स्टॉप स्कोरिंग देम रन्स इज पिकिंग अप विकेट्स। एंड द प्रॉब्लम वाज कि आपके इस वक्त सिर्फ आपकी टीम में या एक बॉलर विकेट्स पिकअप कर रहा है या 2 बॉलर्स कर रहे हैं। आपका जो देयर इज नो विकेट कमिंग फ्रॉम योर new ball bowlers, there's no wicket coming from your death bowler. That is where Pakistan needs to understand कि हम लोगों ने क्या प्लान डिवाइस करना है कि हमने इनको आउट किस तरह करना है। एंड आउट करने का ये मतलब नहीं कि 4 स्लिपें खड़ी कर दो, इसका ये मतलब है कि जिस तरह आपने बात की कि स्क्वायर लेग और आप फाइन लेग लेके यू कैन स्टार्ट बॉलिंग बाउंसर एंड दैट्स अ विकेट टेकिंग ऑप्शन इन T20s. In T20s your boundary riders are your wicket taking options. That's something that Pakistan needs to work on. अगर आप ये इस टेबल में भी देखें तो बेसिकली इंग्लैंड, इवन इंग्लैंड की अगर आप बात करें, द थिंग दैट आई वांट टू पॉइंट आउट हियर इज Lewis Gregory. He conceded runs at 2.55 less than what every other bowler did in this match. And that the problem with that is कि आप ये देखें कि ग्रेगरी के 3 ओवरों में who is their 5th bowler essentially, आपने कितनी दफ़ा उसको अटैक करने की कोशिश भी की। अगर 23 रन आपने किए होते और आप उसको अटैक कर रहे होते, 3 विकेट गिरी होती, इट वुड मेक सेंस। 23 रन 0 विकेट्स इन 3 ओवर्स, आपने 3 ओवर बहुत चीपली वो ज़ाया किए हैं। एंड दोज 3 ओवर्स आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम्स, बिकॉज जब आपके बॉलर ने, जब इफ्तिखार ने तीसरा ओवर करवाया, इसने 2 करवाए थे, तीसरा ओवर इसका हमने चीपली ज़ाया किया। जब इफ्तिखार ने तीसरा ओवर करवाया, इंग्लैंड न्यू दे आर गोइंग टू गो आफ्टर हिम। दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द 2 टीम्स के दे इंग्लैंड एट नो स्टेज विल सी कि अगर एक बॉलर के 2 अच्छे ओवर गुजर गए, वो तीसरा ओवर कभी अच्छा गुजरने नहीं देंगे। एटलीस्ट दे विल ट्राई, in trying they might get out, but they will attack the 3rd or the 2nd over always if the 1st over has gone cheaply. And Lewis Gregory इस मैच में was the key for England. Everyone's talking about the batting and bowling. उसके 3 ओवर में 23 स्कोर is far too little. अच्छा ब्रेक पे जाना है, लेकिन लुइस ग्रेगी वाली आपने बात पॉइंट आउट की, मेरे लिए ये ज़्यादा अमेजिंग इसलिए भी क्योंकि लुइस ग्रेगी का ओवरऑल करियर इकोनॉमी इज व्हाट टचिंग 9, टचिंग 9, सो आई मीन क्लियरली आप 9 पे भी कर लेते, 27 कर लेते। हाँ, मतलब जब आप प्री मैच प्रिपरेशन में 95 and 200 right there. प्री मैच प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते थे कि ही कुड हैव बीन 1 बॉलर जिसे आप टारगेट करें। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जी आपके ट्वीट्स को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे और साथ साथ हम बात करेंगे ऑन व्हाट पॉसिबल 11 कैन प्ले टुनाइट। तो देखते रहें जियो सुपर। वेलकम बैक जी, मैं हूं हैदर अज़हर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब वक्त हो रहा है आपके ट्वीट्स का और आपके सवालात का। शुरुआत करते हैं जी, अब्दुल बासित सईद हैं, उन्होंने सवाल पूछे और उन्होंने कहा जी काइंडली शेड सम लाइट ऑन बॉल्स पर बाउंड्री होगा ऑफ मलिक, हफीज़, इफ्तिखार, शादाब एंड इमाद इन T20s। हु वांट्स टू टेक दिस? सो I'll answer this. बॉल्स पर बाउंड्री जो है वो दैट्स अ गेज ऑफ मेजरिंग के प्लेयर किस उसमें करता है। तो आपको इसमें ये देखना है कि आपने ब्रेक डाउन करना है। अगर कोई भी ये कर रहा है तो उनके लिए भी ये सजेशन है कि आप ब्रेक डाउन करेंगे कि एट व्हाट पोजीशन दे आर बैटिंग एंड उसके बाद उनका रोल किस तरह का डिफाइंड है। सो फॉर एग्जांपल मोहम्मद हफीज़ व्हेन ही इज़ बैटिंग आफ्टर द 16th ओवर, हिज बॉल्स पर बाउंड्री रेट इज़ अमेजिंग। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स इन द डेथ ओवर्स, ठीक है। सिमिलरली शोएब मलिक व्हेन ही बैट्स आफ्टर द 16th ओवर्स, हिज बॉल पर बाउंड्री रेट गोज रियली हाई। दैट इज़ वाई इट इज़ सरप्राइजिंग टू मी कि जब आपके पास 2 ऐसे प्लेयर हैं तो आप उनको आप रोटेट कर सकते हैं। क्या यू कैन से टू मलिक यार तुम थोड़ा नीचे आ जाओ, या यू कैन से टू हफीज़ कि यू कैन बैट अ लिटिल लोअर डाउन द ऑर्डर। दैट्स समथिंग दैट कैन बी डन लुकिंग एट दोज नंबर्स। सिमिलरली अगर आप शादाब की बात करें, हिज बाउंड्री रेट इज़ मच हायर व्हेन ही इज़ बैटिंग अप द ऑर्डर रादर देन लोअर डाउन द ऑर्डर। सो आपको हर प्लेयर को असेस करना है कि इनका किस तरह है। और जिस तरह इमाद की बात की, मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, इमाद को हमने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में न्यूमरस टाइम्स वी सीन हिज टीम यूज हिम एज अ पिंच हिटर। हाउ मेनी टाइम्स हैव पाकिस्तान डन इट इज़ अ क्वेश्चन। तो आपके पास जो हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, डोमेस्टिक टीम में अपना कैप्टन भी है। हाँ, और रिसोर्सेज आपके पास आप कहते हैं कम है, रिसोर्सेज शायद कम हैं, आई एग्री, लेकिन वो यूटिलाइज भी सही तरह नहीं हो रही, मैक्सिमाइज नहीं हो रही। Like I think
इट ऑलवेज गोज बैक टू, मैं हमेशा जब देखता हूँ कि नॉट डोमेस्टिक टीम्स बट अगर इंटरनेशनल टीम्स की बात करें तो न्यूजीलैंड क्या करती है, यू ऑलवेज गो टूवर्ड्स न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जिसके पास कभी भी लाइक फ्लेमिंग ऑनवर्ड्स के एरा से देव नेवर हैड रिसोर्सेज एंड देव ऑलवेज बिन, टूर्नामेंट हो या बायलैटरल हो, दे आर ऑलवेज कम्पिटिटिव। क्यों? क्योंकि दे आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, दे आर फ्लेक्सिबल, वो देखते हैं क्या चीज़ चल रही है क्या चीज़ नहीं चल रही, इसको किस तरह देखा जा सकता है। कॉलिन मनरो को देखना इज आई थिंक टॉप 10 इस तक रैंकिंग में। मनरो वाज लाइक अ लोअर ऑर्डर प्लेयर अंटिल 4-5 years अगो। उसको उन्होंने डोमेस्टिक में ऊपर के नंबरों में खिलाया क्योंकि उनको था कि जी हमारे ये बैज मैकलम, लूक रॉन्की वगैरह जो हमारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं, तो वी नीड समवन एल्स जो कि इसकी जगह ले सके। स्पिनर आपने खिलाना T20 में, न्यूजीलैंड के पास सारे, वी ऑल टॉक अबाउट न्यूजीलैंड, साउदी, बोल्ट एंड यू नो ऑल देयर फास्ट बॉलर्स, बट इन द प्रीवियस वर्ल्ड T20 उन्होंने एक मैच में 3 स्पिनर्स खिला के तीनों से 12 ओवर निकलवाए थे बिकॉज दे सॉ द पिच एंड दैट्स द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट एवरीवन नीड्स टू लर्न फ्रॉम। और इफ यू वांट टू लुक एट के प्लेयर को डेवलप किया जाता है तो यू लुक एट समबडी लाइक कॉलिन डी ग्रैंडहोम। इस पे हम आराम से बात करेंगे। बट माय होल पॉइंट इज के व्हाई डज न्यूजीलैंड सक्सीड, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज है, इनको मैक्सिमाइज किस तरह किया जा सकता है। आप कहते हैं हमारे पास ये 11 प्लेयर है, ये 1 to 11 बैटिंग ऑर्डर है, भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए हमने यही खिलाना है। ठीक है जी। बासित भाई, आपने एक सीधा सा सवाल पूछा था, कंपैरिजन मांगा था, उन्होंने बैठकर अपने दिल की सारी बातें करनी शुरू कर दी हैं। दाऊद जमील बारी वो सवाल पूछ रहे हैं कि आपके ओपिनियन में इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हैविंग अ टारगेट इन माइंड इज गुड और नॉट, बिकॉज इंग्लैंड वुड नॉट हैव स्कोर्ड दोज हाई टोटल्स इन वाइट बॉल क्रिकेट इफ दे हैड सम प्री डिटर्मिन्ड टोटल्स इन देयर माइंड। पाकिस्तान नीड टू चेंज देयर माइंडसेट ऑफ 160-170 इन T20s। योर व्यू? हमने पिछले शो में यही वाली बात की थी कि काफ़ी ज़्यादा आपको सीनियर कोचेस वगैरह ये कहते हैं कि जी जब आप एक दफ़ा पिच बॉल पढ़ने से पहले कह देते हैं ना कि इस पे इतना स्कोर होना चाहिए, तो वो आपको काफ़ी हद तक हैम्पर करते हैं और आप उतने टारगेट के लिए एम करते हैं और फिर जब चेज हो रहा होता है तो वो आधे ओवरों में स्कोर चेज हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट यू लुक फॉर इज कि यू गो इन विद द माइंडसेट के ये टारगेट है। लाइक आई मेंशन पिछले मैच में पाकिस्तान का ये सोचना चाहिए अगर 160 वाली पिच है कि 175 का टारगेट एम करें। बट जैसे इस मैच में आपको अगर 8 ओवर्स बाद पता लग गया था कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि तीसरे या चौथे ओवर में उन्होंने कटर मारने शुरू कर दिए थे। विच इंग्लैंड जब कटर मारना शुरू करते थे इसका मतलब यही है कि दे आर जस्ट इन इट फॉर कंटेनमेंट। उनको पता है कि यार इनको मिनिमम स्कोर पे रखो, हमारी बैटिंग फिर चेस डाउन कर लेगी। नोइंग दैट अगेन 10 ओवर्स में 90 for 1 पे फिर आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई जस्ट गो फॉर ब्रोक। ठीक हो गया। वन थिंग है इसमें, आई नो पाकिस्तान में वो है कि जी रन्स ऑन द बोर्ड एंड डिफेंड, क्योंकि आपकी बॉलिंग अच्छी है। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो पहली दूसरी टीम को कंटेन भी कर सकती है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड बार बार लोग वो उस पीरियड की बात करते हैं when पाकिस्तान वर नंबर 1 एंड वन सो मेनी सीरीज, उसमें आप सिर्फ पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें when they're chasing, it is amazing। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में जब आप T20 में no I'm just saying T20 में जब भी आप चेजिंग का नंबर निकाल it is लें, an advantage to chase in T20 cricket and England won the toss, the advantage was with them। Okay, माओ बिली का सवाल है, what should be Pakistan's plan against Morgan? Was there any plan at all in the second T20? हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि सेकंड T20 में प्लान नहीं था, प्लान क्लियर कट है, टू बॉल बाउंसर्स, दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर वो उस पे मार जाए तो ठीक है, फेयर इनफ, टेक योर। आपको एक बाउंसर अलाउड है, हर फास्ट बॉलर के 4 ओवर थे, 4 बाउंसर वो तो करके जाओ यार चलो पूरा बाउंसर नहीं मारो, एटलीस्ट ट्राई अटैक हिम ऑन हिज बॉडी, लाइक या ठीक हो गया। अच्छा जी, और सवाल भी है हमारे पास, मैं जल्दी से निकाल लूँ यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास भी जो ऑर्डर है वो ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा जी, तकी साहब का जी ट्वीट है, वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। वाई डिडंट वी बॉल मोहम्मद हफीज़ इन सेकेंड T20 इंटरनेशनल? अगेन हमें भी नहीं पता ये क्यों है, और हसन ने बड़े मज़ेदार तरीके से वाली बात को एड्रेस किया था शो के दौरान कि शायद बाबर को भी इल्म नहीं था कि क्या इस वक्त हफीज़ एलिजिबल हैं बॉलिंग कराने के लिए या नहीं। यासिर लोधी, उनके एक सवाल की तरफ चलते हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि आई थिंक वी आर वेरी डिफेंसिव टुडे, वी वर वेरी डिफेंसिव टुडे इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, वी वांटेड टू कंटेन देम रादर देन गेटिंग विकेट्स, सो इन इंग्लैंड शुड वी गो विद द प्रॉपर सीमर और इमाद शुड स्टार्ट द अटैक? आई थिंक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आंसर इज इन दिस वे के पाकिस्तान की जो लेंथ्स थी आफ्टर द 10th ओवर दे कुड हैव बीन बेटर। जो कंटेनमेंट वाली आपने बात की, जब आप यॉर्कर करवा रहे होते हैं
तो यॉर्कर करवाने पे दी ओनली चांस ऑफ यू गेटिंग अ विकेट इज़ कि आप बोल्ड कर दो या देयर इज़ एन LBW डिसीजन योर वे। यॉर्कर के ऊपर अदर वेज ऑफ डिसमिसल्स काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं और पाकिस्तान ने बोल्ड टू फुल कुड हैव ट्राई टू गेट विकेट्स, दैट इज़ राइट, बट बाय अटैकिंग इट डज़ नॉट मीन कि आप स्लिप्स खड़ी कर दो। एज आई मेंशन अर्लियर, आप बाउंड्री में फील्डर ले सकते हो, आप वो प्लान भी कर सकते हो। सो आई डू अग्री विद दैट पार्ट कि विकेट्स लेने के लिए स्पेशली इन द मिडल ओवर्स थ्रू योर फास्ट बॉलर्स यू कैन डू बेटर। एज फार एज इमाद बॉलिंग इज कंसर्न, I think that's not essentially defensive because Imad has a particularly really good record with the new ball. Especially his first over, he picks up wickets. स्पेशली अगेंस्ट इंग्लैंड। यार पहले ओवर में इंग्लैंड के खिलाफ इट्स अ गुड आइडिया। पहले ओवर में आई वाज चेकिंग जस्ट हाउ मेनी टाइम्स he's taken wickets. Like आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज निकाल लें, आप he takes a wicket in his first over quite a lot of times, and that is maybe one of the reasons teams don't go after him. Yes, but also the central root of the question there was कि हमें सीमर से स्टार्ट करना चाहिए था टेक विकेट्स, which goes back to आपका कौन सा सीमर नई बॉल से विकेट्स ले रहा है। एग्जैक्टली ये शो में जी इन्होंने ऑलरेडी हाईलाइट किया कि हारिस रऊफ के विकेट लेने से पहले आपके जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने विकेट नहीं ली थी इस सीरीज़ में। ये बात अलग है कि कैच ड्रॉप हुआ था बैंटन का ऑफ शाहीन शाह इन द फर्स्ट T20। अली अशरफ का सवाल है, व्हाई इज़ देयर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ मोहम्मद हफीज़? ही हैज़ वेरी गुड रिकॉर्ड्स इन T20s, average of 80 in last 10 T20s and strike rate of 143, and he's also 100% fit, so why should he not be selected? Age has nothing to do with selection. हाँ, ही शुड बी सेलेक्टेड एंड कंसिडरिंग जो उसका पिछले 18 महीने में जो T20 नेशनल रिकॉर्ड है उसकी बेसिस पे ही शुड गो टू द वर्ल्ड T20। सिमिलरली विद मलिक, ही शुड गो टू द वर्ल्ड T20। जो हमारा यहाँ पे कंटेंशन है वो ये है कि टीम के बैलेंस के लिए, नॉट जस्ट टीम के बैलेंस के लिए, गोइंग फॉर, अब लेट्स से वर्ल्ड T20 आता है, आप यही 11 खिलाते रहते हैं, वर्ल्ड T20 आता है, वन ऑफ दीज टू गाइज इज इंजर्ड, व्हाट डू यू डू देन? आपको डेब्यू कराओगे वर्ल्ड T20 में, जो कि लाइक पाकिस्तान का तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है ऐसे कि इवन चैंपियंस ट्रॉफी भी देखें तो Roman made his डेब्यू, फखर मेड हिज डेब्यू लाइक अ मंथ बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। बट आई थिंक दिस इन दोनों मैचेस में जो अलॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमारी भी जो फैंस की भी है वो ये है कि अगर यही टीम खेल रही होती, यही स्कोर लगा होता और हैदर वाज बैटिंग एट 3 या हैदर एंड खुशदिल वर प्लेइंग, तो आपको फिर भी थोड़ी सी मतलब कि रोप दे दी जाती कि यार एटलीस्ट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। इस वक्त इन बोथ द T20s यू प्लेड एन 11 विच बेसिकली सेज कि इट्स द मोरिनियो स्टाइल कि आइदर यू विन और यू विल बी क्रिटिसाइज्ड। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए जी आपके, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ लाइक टॉक अबाउट टुडेज गेम अ बिट एज वेल, क्योंकि आई थिंक एनालिसिस तो हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिया, वी डोंट हैव मच टाइम, बट देयर आर सर्टन रिपोर्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द पाकिस्तान कैंप, जिसमें जो एक बहुत वाइडली रिपोर्टेड बात है वो ये है कि पाकिस्तान टीम में 2 चेंजेस इस वक्त एक्सपेक्ट की जा रही हैं। एक चेंज इज़ हैदर अली, अब वो किसकी जगह आते हैं, नाम इफ्तिखार का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वी डोंट नो whether that will happen or not, क्योंकि I mean in all likelihood, I mean not in all likelihood, लेकिन the way मिसबा has supported इफ्तिखार, जिस तरह उन्होंने बैक किया है, I think it would be premature for him to sort of like bring हैदर अली in place of him। दूसरा जो नाम ऑब्वियसली आ रहा है वो ये आ रहा है कि वहाब शायद टीम का हिस्सा होंगे, और नाम इस वक्त यही आ रहा है कि वो शायद डायरेक्ट आमिरी की रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे, वो देखना होगा। लेकिन रेहान, इफ़ वी लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, वुड यू बी ओके विद दिस 11? पहली चीज़ तो ये कि मैंने अब बिल्कुल हैदर के बारे में डिस्कस ही कुछ नहीं किया। पहले 2 शोज़ के ऊपर हैदर डिस्कस करके वो दोनों दफ़ा नहीं खेला, सो वी डोंट नो व्हाट द टीम इज़। द अदर थिंग इज़ कि अगर आपने इफ्तिखार को बाहर बिठाना है, अभी आप इफ्तिखार को सिर्फ एज अ बैट्समैन यूटिलाइज़ नहीं करें, आप ये कोशिश करें कि अगर वन ऑफ योर बॉलर्स गोज़ फॉर रन्स तो आप इफ्तिखार से 1 ओवर या 2 ओवर निकाल लेंगे, और 3 अब आपको ये देखना है कि आपने पहले भी देखा है कि शोएब मलिक इज़ नॉट एज कंफर्टेबल बॉलिंग राइट नाउ, और हफीज़ को फॉर सम रीज़न सेकंड T20 में ओवर नहीं मिला। उसके पीछे क्या वजह हो सकता है? हफीज़ इज़ नॉट कंफर्टेबल। तो अगर इफ्तिखार को आप बाहर निकालेंगे तो पहले आपको उन दोनों से पूछना है कि आर दे कंफर्टेबल बॉलिंग। इफ़ दे आर देन इट माइट मेक सेंस, अदरवाइज तो इट विल बी रियली अनफेयर ऑन इफ्तिखार। वैसे अगर आप एक इनिंग्स के बाद उसको बाहर निकालते हैं, इट विल बी रियली अनफेयर ऑन हिम। जी हसन, can I also throw in another question? Yeah. Would it make sense to also let Hasnain have a go? Shaheen It's को not probably even, rest it's not करा के। about making sense or not, it's the whole point is कि आपने
इंग्लैंड क्या टीम खिला रही है, इंग्लैंड की ऑलमोस्ट लाइक दिस इज एक experimental team इट्स एन है एक्सपेरिमेंटल Especially their bowling attack is- बायलैटरल सीरीज में द होल पॉइंट, स्पेशली जब आपका एक मेजर टूर्नामेंट आ रहा हो, आपको अपन देखने के क्या चीज़ चलती है क्या चीज़ नहीं चलती है, आप एटलीस्ट देखो तो सही कि फिर वापस आप हमेशा उस सिचुएशन में आ जाते हो कि जैसे शाहिद अफरीदी के साथ अब 4 साल 5 साल ही प्लेड प्रीटी मच एवरी मैच एंड व्हेन ही वाज गॉन यू डोंट हैव एनी अल्टरनेटिव। कभी आप अनवर अली को खिला रहे हो, कभी किसी और को खिला रहे हो, बिकॉज यू डोंट हैव समवन फॉर दैट रोल। आप वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस शो के रॉय और बेट्स तो 30-30 32-32 साल के हैं और वो ऑलरेडी उसकी रिप्लेसमेंट तैयार कर रहे हैं। आप अगर इफ्तिखार को बाहर बिठाना है तो इफ्तिखार का जो रोल है इसकी बेसिस पे खुश दिल को आना चाहिए। अगर आपने हैदर को लेके आना है, यू रेस्ट वन ऑफ हफीज़ एंड मलिक, वो एक प्रूवन चीज़ें हैं, वो प्रूवन प्लेयर्स हैं, आपको पता है कि वो आपके लिए क्या डिलीवर करके देंगे। उसके बाद यू नो अगर मलिक तीसरे मैच में 80 करता है या 0 करता है, मलिक की सिलेक्शन या मलिक की अवेलेबिलिटी या मलिक के रोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। There's no question on his ability as a T20 player. We've mentioned this before. He's one of the And- best players in but the world. If okay, No, he is one of the best T20 players in the world. but if एटलीस्ट टेस्ट हैदर, अब आप उसको खिलाएंगे जब पाकिस्तान आप वापस आएंगे मे बी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, आई थिंक एक दो मैच फेल हुआ तो आपने नहीं वो तो निकाल ही दो ना, मतलब वो तो एक सेपरेट ही डिबेट है। बट वो पाकिस्तान में 2-4 मैच खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 उसका पहला मैच आउटसाइड एशिया होगा, वहाँ पे फेयर करके आए थे जी फ्रॉड है, आए थे सिर्फ होम कंडीशन का प्लेयर। तो फिर अभी आपके पास मौका है, एक अच्छी टीम, एक अच्छा बॉलिंग यूनिट, एक तगड़ा बॉलिंग यूनिट जो प्लान करके हर चीज़ आता है, उसके खिलाफ इसको टेस्ट करें, देखें कि लड़का हो कितने पानी में, एटलीस्ट लेट हिम एस्टैब्लिश, लेट हिम मतलब कि शो हिमसेल्फ कि भाई मैं हूँ क्या। ठीक है जी, आप सारे हैदर अली पे बात चाह रहे थे, मैंने कहा रेहान से नहीं, आज मैं हसन के थ्रू निकलवाता हूँ जी। वन थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट टू एवरीवन, पाकिस्तान में एक बहुत आसानी से लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि फलाने प्लेयर को ड्रॉप कर दिया। आप ये मालिक और हफीज़ ड्रॉप नहीं होंगे, सब जैसा हसन मेंशन कि उनकी एबिलिटी सबको पता है, They'll be rested. और रेस्ट होने के बाद आप अपने एक यंगस्टर को चांस दे रहे हैं। ये बायलैटरल सीरीज़ अगर आप 1-1 कर लें या आप 2-0 जीत भी जाते हैं तो आपको वर्ल्ड कप नहीं मिलना इससे, ठीक है। इससे आपने वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी करनी है। तो प्लीज़ आपको कोई वही होती है ना कि यार तू ये जीत जाएगा, तुझे ट्रॉफी मिल जाएगी, लाइक दैट्स द काइंड ऑफ टूर्नामेंट दिस इज, एंड इंग्लैंड आर टेस्टिंग एवरी वन ऑफ देयर प्लेयर्स एंड वी आरंट, एंड दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा हमारे पास लेट मी फिनिश ऑफ। हाँ जी, इफ हैदर प्लेज 0-0 है, पहला मैच है, उसको मौका मिल रहा है, उसमें वो किस प्रेशर में खेलेगा, एंड द प्रेशर ऑफ कि जी आपने एक सीनियर को बाहर बिठाया है इसके लिए कि उसने और 9 बॉलों पे 8 सीरीज किया आ रहे था, तो उस पे उसको इतना क्रिटिसिज्म हुआ है। 1-0 आप डाउन है अगेंस्ट अ टीम जो कि मतलब इज कमिंग इन विद विन ऑन देयर बैक्स, सही हो गया। इज इट द सेम? अच्छा, आपके काफ़ी ज़्यादा सवालात पाकिस्तान के कोचिंग पैनल पे भी थे, लेकिन वील ट्राई टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस वंस दिस सीरीज एंड्स। हमारे पास ये हमने स्पोर्ट्स लाउंज में पिछले कुछ दिनों से वी वर फोकसिंग मोस्टली ऑन क्रिकेट सिंपली बिकॉज ऑफ द सीरीज़, लेकिन हम अपने अगले शो से वील गो बैक, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। देयर इज़ अ लॉट दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल एंड Formula 1 एंड NBA। हम अगले शो में फिर कोशिश करेंगे कि उन बाकी स्पोर्ट्स पे भी नज़र डालें। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल्ड एनालिसिस। हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर इमोशनल input on everything that you feel is frustrating. So आप कुछ पिए ताकि फिर हम उसके बाद फिर कॉन्वर्सेशन करेंगे। अगली दफ़ा तक के लिए जी हैदर अज़हर को इजाज़त दें। देखते रहें जियो सुपर। खुदा हाफिज़।